सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र अनवर के हवाले से वो कैलकुलेशंस और वह दलाइल देकर इस उम्मत को फूड फॉर थॉट दिया। और वो एक इज्तिहादी जो है, मैं समझती हूँ कि जो गर्द पड़ गई थी तारीख़ में, उस गर्द को जिस आली ज़रफ़ी के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ हटाया है, अल्लाह ताला तौफीक दे तमाम मुहक्किकीन को और राइटर्स को, उलमा को, कि वो इनके इस जो है इज्तिहादी इक़दाम की पैरवी करें। और जो मुस्तशरिकीन भरा हुआ कदम हिकमत से, बिल्कुल, और जो मुस्तशरिकीन जिस बात को बाइसे नज़ा बनाते हैं, जिसको आप सिर्फ मुस्तशरिकीन नहीं, किसी को भी समझाएं। एक आम स्कूल कॉलेज का बच्चा, छोटी उम्र का, उसे कहें 6 साल की उम्र या 7 साल, बच्चे परेशान हो जाते हैं। छोड़ देना चाहिए अब इस बात को, छोड़ देना चाहिए। और मैं चूँकि खुद एक मुहक्किका हूँ, तो मैं समझती हूँ कि जब हम मतन के हवाले से बात करते हैं तो अक्सर हमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जब उसकी तरफ हम जाएं तो वहाँ कुछ और होता है, और जो उसको रीराइट करके दोबारा से अब्रीज्ड फॉर्म में किताब लाई जाती है, उसमें अक्सर इस तरह की अगलात सामने आ जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद चंद अशार से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में सलाम पेश करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि बात फरमा रहे, नहीं, ये फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह के कुछ अशार हैं, उन पर तज़मीन लिखी गई है। अच्छा। क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि ख़वातीन तो ख़वातीन, पूरा इस्लाम और शरीयत और फ़िक़्ह जो है वो उनके एहसान की जो है एहसानमंद है, और उनकी जो 2/3 दीन हम तक पहुँचा, उसकी शुक्रगुजारी में हम तो बस उनको सलाम ही पेश कर सकते हैं। तो लिखते हैं कि बिन्त सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरीमे बरात पे लाखों सलाम। और यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम। और अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। और वो निसाए नबी तैयबात व खलीक, जिनकी पाकीज़ा तर सारे तौर और तरीक, जो बहरहाल नूरे खुदा की रफ़ीक, अहले इस्लाम की मादराने रफ़ीक, बानुआने तहारत पे लाखों सलाम। मक्का का जिक्र हुआ, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजे अव्वल, खातून अव्वल, मुस्लिमा अव्वल, के जिन्होंने 25 साल की रफ़ाकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम को और बुनियाद इस्लाम को इस तरह से मोनिसत गमखारी के ज़रिए और अपने माल के ज़रिए मजबूत किया कि उसकी दूसरी मिसाल हमें नज़र नहीं आती। लेकिन हिजरत के उनके विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काशाना पाक में 4 बेटियों की, और एक बेटी की तो शादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ख़ुद अपने भांजे से की थी, और दूसरी सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो कि हबशा की तरफ चले गए थे। लेकिन अब घर में 2 शहजादियाँ, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो भी गमज़दा, और वो भी 3 साल की शेबे अबी तालिब की सऊबतों के बाद बिल्कुल माँ की जो है वो अदम मौजूदगी में इस तरह जो है वो गमज़दा थी कि उनको अब किसी मोनिसत करने वाली हस्ती की ज़रूरत थी। 2 रिश्ते आपके सामने पेश किए गए, सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि बेवा थी और हबशा वो भी हिजरत कर चुकी थी, और दूसरी कंवारी जिसका जिक्र किबला फरमा रहे थे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो 2 मरतबा तस्वीर पाक जो नूर के, मैं समझती हूँ, गिलाफ में लपेट कर अल्लाह रब्बुल करीम ने भेजी, और अल्लाह का इंतखाब अल्लाह ने कुरान में कह दिया, या निसा नबी लस्तुन्ना काहद मिनन निसा, ये कोई आम खवातीन नहीं है, ए नबी की घरवालियों, तुम चुनीदा, तुम वीवीआईपी, तुम वीवीआईपी, सेलेक्टेड वंस। वीवीआईपी तो बहुत छोटी बात है, अल्लाह की मुंतखब करदा, और एक नहीं, तमाम उम्महातुल मोमिनीन के लिए अल्लाह ने कुरान में ये सनद उतारी। तो उनको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के महीने में अपने निकाह के अंदर लिया, और फिर सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक जब ये बात सैयदा खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहुँचाई, तो आपको कुछ पसो पेश था, क्योंकि अरबों के अंदर यह रिवाज था कि मुंह बोले भाई की बेटी को सगे भाई की बेटी और भतीजी समझा जाता था। तो वो उस ट्रेंड की वजह से आपने पूछा कि मुझे तो
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई करार दिया और ये भतीजी बनती और ये है। भतीजी बनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्लैरिटी और इसकी नफी फरमाई। फिर आप फरमाती आका हैं ने कि फरमाया ना, शव्वाल के महीने में वो ही, बात कर देना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा दीनी भाई है, सगा भाई नहीं है। और यही बात हमने मुंह बोले रिश्तों के हवाले से अपने पिछले प्रोग्राम में भी कही थी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि शाह जी आपके सगे भाई नहीं है। जी, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सगे से बढ़ वसल्लम, गए हैं जी। नहीं नहीं, ये मैं इख्तलाफ करता हूँ। एहतराम में रिश्ता सगे से बढ़कर हो बेशक गया। पूरी अल्लाह ताला दुनिया को दुनिया पता और है। आखिरत में ये निस्बत कायम रखे। आमीन। मेरे लिए आदमी ये के बहुत आपा बड़ी जान। सआदत है कि किबला ने और फात भाई खुद मुझे आपा कहते हैं, आप कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये मोहब्बतों के रिश्ते सलामत आमीन, रखे। आमीन। फिर आप फख्र फरमाया आप करती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह शव्वाल के एक महीने चीज़ में, में यह अर्ज कर दूं हमारे नाजरीन के लिए भी, आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बागैरत हैं, बाहमियत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके किरदार पर हमें फ़ख्र है। गाजी साहब किबला ने हमें ये चीज़ें सुनाई और कई बार सुनाई, और ये आपको अपनी बेटी कहते हैं, आप हमारी आपा ही हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और जो गैरत की बात कर रहे थे, मुझे गैरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मिली, क्योंकि उन्होंने किसी मुग़ल्लिज़ नस्ल ने उसके सामने सैयद आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ कमज़ोर अल्फाज कहे और आपकी शान में इहानत की कोशिश की, तो आपने फरमाया तुझ पर कुत्ते भौंकें। और मैं कल ही एक चैनल पर थी अच्छा, और मैं वहाँ आपकी इजाज़त से ज़रा आगे जाना चाहूँगा, आपकी ये बात ज़रा लंबी ना हो जाए। अल्लामा हसन महमूद जमाती, ये जो बात आप अभी इशारा जिसकी तरफ कर रही हैं, मौलाए कायनात ने भी फरमाया, सैयदना अम्मार इब्न यासिर ने भी फरमाया, व इन्नहा लज़ौजतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िद दुनिया वल आखिरा। और आका इतनी इनसे मोहब्बत फरमाते कि ये रसूल खुदा की, जो गाजी साहब ने कहा, महबूबा महबूब खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सहबी बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सबसे पहले तो मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात यह है कि किबला गाई साहब को जो है वो दोबारा हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर बिहम्दिल्लाह ताला देख रहे हैं। आप जलवा अफरोज़ हैं यहाँ पे, और फिर उसी तरह उसी खूबसूरत अंदाज में इतना ज़बरदस्त इंट्रो, मबसूत इंट्रो है, और ये यकीनी तौर पर इन्हीं का खासा है कि आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की बात हो, उनकी नामूस की बात हो, आका अलैहिस्सलाम की नामूस की बात हो, ये जो जुर्रत है, और इस बात से कतई नज़र के उम्र क्या है, इस बात से कतई नज़र के सेहत के मामलात क्या हैं, लेकिन बिहम्दिही ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खूबसूरत खिदमत इनके ज़रिए उम्मत की रहनुमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले रहा है, और ये वो फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत उन्वान है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आका अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन अज़वाज में से सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बाद आपका यकीनी तौर पे कंसिडर किया जाता है कि, और ये आपके अलकाबात में से भी है कि आपको हबीबा कहा जाता है, कि जब मुहद्दिसीन कराम और सहाबा कराम आपको याद फरमाते थे तो आपको हबीबा कह के याद फरमाया करते थे। और इसकी राविया सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुद हैं कि वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा तुम्हारे वालिद को ये बहुत ज़्यादा महबूब हैं। तो आपने फिर जवाबन इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी, मेरे दिल के अंदर भी इनकी मोहब्बत उसी तरह आका ने रब्बे काबा की कसम उठाकर ये बात कही है हदीस पाक के, जी जी, व रब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम, तेरे वालिद को ये महबूब बहुत ज़्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इनकी जो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है, और ये हमें उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ मिलती है कि घरों के अंदर माहौल किस तरह रखा जाता है। यानी हमारे यहाँ तो एक बात है जिसकी तरफ गाज़ी साहब किबला ने अभी इशारा भी फरमाया है कि जो पीराने कराम की बात करते हैं तो वो एक अजीब सा जलाली किस्म का रोब उनके यहाँ पाया जाता है कि घर में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत रोबदार शख्सियत आ गई है, तो वो दुम दबा के लोग घर के अंदर बैठ जाते हैं और उनके सामने नाम नहीं लेते, आवाज़ नहीं करते, कि लगता है कि जैसे कोई जल्लाद घर के अंदर दाखिल हो गया है। इस तरफ हम देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने किस कदर खूबसूरत माहौल घर के अंदर पैदा किया हुआ है और उनको इजाज़त दे रखी है किस तरह की। आपके मैं वो जो हबशा के मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप जब आपके नामे नामी है और अलकाबात की तरफ हम आते हैं तो उसमें आपने हुजूर से खुद दरख्वास्त फरमाई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी मेरी सहेलियां हैं उनकी कोई ना कोई कुन्नियत है, तो मुझे भी कोई ना कोई कुन्नियत हुजूर अता फरमाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने इनको, इनके जो भांजे हैं हज़रत अस्मा के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला, उनके नाम पे कुन्नियत अता फरमाई। अर्ज करती थी ना या रसूलल्लाह, दूसरी अज़वाज के तो पहले खामंदों से उनकी औलादें हैं तो उन्होंने कुन्नियत रख ली हुई है। अच्छा, ये मैं अर्ज करूँ गाजी साहब किबला, जी जी, आपकी मौजूदगी में बसाओकात ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं हैं, जी जी, जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी किसी भी हिकमत की वजह से, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हुजूर की बाकी अज़वाज का एक तर्ज अमल उनके सामने रहना चाहिए कि इस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
और जो नेमतें उनको मिल चुकी हैं उनको जाया ना करें। ये बहुत खूबसूरत बात आपने जी, अब शाह जी की तरफ मैं आता हूँ, मैं आपकी बात को काटता हूँ। शाह जी, रसूलुल्लाह इनके साथ क्या लाड उठाते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नाज उठाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला गाजी साहब, प्रोफेसर नासिर साहब, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आमीन। किबला आपने बहुत ही शानदार इंट्रो हमेशा की तरह प्रेजेंट की, आप ही का हिस्सा है और इसमें कोई शक नहीं है, ये बात बड़ी अहम है जो आपने कर दी है, इसको बारहा करने की ज़रूरत है। बीबी आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा की एज के हवाले से जो कॉबवेब्स हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये पाकिस्तान में बैठ के शायद, या एक ट्रेडिशनल इस्लामी माशरे के अंदर बैठ कर शायद हम इसको समझ ना सकें। जो वेस्ट हम पे हमले करती है, जो ओरिएंटलिज्म के नाम पे हमारे ऊपर हमले होते हैं, और जो ऐसा लिटरेचर हमारे ख़िलाफ़ छापा जाता है और जिसकी बुनियाद के पर फिर आगे से आगे मामलात चलते हैं, कैरिकेचर्स नाउज़ुबिल्लाह, और वो तो ये रिवायत बहुत ज़्यादा ऑफ्ट कोट होती है। शाह जी, जो खूबसूरत जुमला गाजी साहब ने दिया और एक जिन थॉट प्रोवोकिंग है, फिर उम्मत करे ना आका अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर अमल करती, बेशक, और इसको करें डिफेंड, और एब्सोल्युटली। और ये तो असूल की बात है ना, रिवायत भी पहले दरायत पे चेक होती है। सबसे पहली बात तो ये है, और एक बात तामुल ही गैर उम्मत, फितरी है। उम्मत का तामुल देखेंगे, उम्मत का तामुल भी देखें इसके ऊपर। हाँ। अच्छा, मैं ना आपकी इजाजत से 2 अशार पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के पेश वाह, करना चाहता सुभान हूं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी शाह जी, फरमाते हैं जी, मरहबा ये जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मरहबा ये जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा, है हिलाले आमिना माहे तमामे आयशा, वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। है हिलाले आमिना लाले आम माहे तमामे आयशा, वाह वाह, आयशा के इस शरफ को भी जरा मलहूज रख, वाह अपने मुंह से मुस्तफा लेते थे नामे आयशा, वाह 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 वाह, है हिलाले आमिना वाह। माहे तमामे आयशा। आयशा। फिर फरमाते हैं, अपना अंदर साफ रखने के लिए हर मैल से, वाह वाह वाह, अपना अंदर साफ रखने के लिए हर मैल से, सांस की तस्बीह पर लेता हूँ मैं नामे आयशा, सांस की तस्बीह पे लेता हूँ, ज़हन में लाकर तसव्वुर अज़मते बू बकर का, वाह 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 वाह, ज़हन में लाकर तसव्वुर अज़मते बू बकर का, ए एक नारा ए अली मस्तो बनामे आई, वाह सुभान अल्लाह, एक नारा ए अली मस्तो बनामे आई। वाह वाह वाह, बात आपा ने भी की है, आपने भी इसकी तरफ इशारा किया है, ये बात अहम है, ये क्रक्स ऑफ द मैटर है। हमने नाउज़ुबिल्लाह अपने हीरोज को तकसीम नहीं करना। वाह, उस मामले के बाद जिसका इशारा हो गया, और उसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, उस मामले के बाद जब कोई फ़र्द जनाब सैयदना अम्मार इब्ने यासर के पास आया, ये फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल इस रवायत को लेके आया, मौला अली शेर खुदा के पास आया, मेयार से अदना बात की, फरमाया तुम धत्कारे हुए हो, वाह, चले जाओ, वाह वाह, जिसको मौला अली और अम्मार इब्ने यासर धत्कार दें उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? ना मुस्तफा करेंगे ना खुदा ना करेगा, मुस्तफा करेंगे ना खुदा करेगा। वाह वाह वाह, फरमाया तुम धुतकारे हुए, और फिर ये जुमला जो आप पढ़ रहे हैं वाह कि वाह, मैं हम गवाही देते हैं रब्बुल इज्जत की कसम कि बीबी आयशा सदीका तैयबा ताहिरा दुनिया आखिरत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा है।